तो आज हम बात करेंगे जुपिटर और सैटर्न की युति अगर आपके लगन में यानी प्रथम भाव में बन रही हो तो इसके किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इस युति को हम कर्मा धर्माधिपति योग जिस प्रकार से बोलते हैं, तो शनि जहां पर कर्म के कारक हैं वहीं गुरु यहां धर्म के कारक हैं, इसलिए इसको कर्मा धर्माधिपति योग बोला जाता है। तो इस युति में जातक का ओवरऑल लाइफ कैसा रहता है, उसका बिहेव कैसा रहता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी रहती है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी ये दो ग्रह लगन में आ जाएंगे तो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हम बोल सकते हैं सकारात्मकता आ जाती है जातक में। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। क्या जुपिटर है वो शनि की राशि में यहाँ पर शनि के साथ है, या फिर शनि जुपिटर की राशियों में यहाँ पर गुरु के साथ है। तो ये आपको बहुत अहम है देखना। साथ ही साथ अगर और कोई सी भी राशि अगर यहाँ पर हो इन दोनों की तो वो भी देखना जरूरी है। अगर यहाँ पर एक अपनी मित्र राशि में होगा तो एक अपनी शत्रु राशि में हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ पर जो प्रभाव है वो एक जैसा सभी लग्नों में नहीं देखने को मिले, लेकिन एक नॉर्मल हम मान सकते हैं, एक इन जनरल जो इफेक्ट है वो सभी को देखने को मिलेगा। तो शनि और गुरु जब भी लगन में होंगे, ऐसे में जातक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा नेचर को लेके, थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं एक उसका एक ईगो वाली जो इशू है, या हम कह सकते हैं कि वो सेल्फ रेस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व देगा। हाँ, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ईमानदार होगा, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लायक होगा ऐसा जातक। इसके अलावा ऐसा जातक के शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं होके एक बैलेंस में उसकी बॉडी रहेगी, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ गुरु जब लगन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्थूल शरीर दे देते हैं कभी कभी, लेकिन शनि अगर लगन में आ गए साथ में तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातक का जो मोटापा है वो नहीं रहेगा और एक अच्छे बैलेंस में बॉडी देखने को मिलेगी। इसके अलावा खुद के प्रति जातक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा, खुद के प्रति, खुद की हेल्थ के प्रति और अपनी खुद की जो जिम्मेदारियां हैं जातक बहुत ही अच्छे से निभाएगा। इसके अलावा ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वासी हो सकता है, काफ़ी अच्छे से सकारात्मक सोच वाला, वो एक बेहतर तरीके से जीवन को जीने वाला हो सकता है। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस प्रकार के जातकों को अक्सर देखा गया है कि वो शुरुआत से ही अपने करियर में शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के प्रति बहुत सीरियस होते हैं। तो इनको सफलता भले ही थोड़ा सा जीवन में देरी से मिले, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई के मामले में हमेशा टॉप पे रहने वाले हैं और ये कोई भी काम करेंगे तो काफ़ी सीरियसली करेंगे उसको। और जब ये स्टडी करते हैं तो स्टडी ये लगातार करते जाते हैं। इनकी जो सिटिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी होती है स्टडी में, और इनका कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा, इनमें जो सबसे अच्छा गुण देखने को मिलता है वो है डेडिकेशन। किसी भी काम के प्रति जब एक बार सोच लिया तो ये अपना निर्णय नहीं बदलते कभी भी, ये उसी काम पे फोकस करते लगातार। और आपको पता है ऑलरेडी जब हम किसी एक ही काम पे लगातार फोकस कर रहे हैं तो उसमें हमें लगभग सफलता मिलना काफ़ी ज़्यादा हद तक निश्चित हो जाता है। अब इस प्रकार का कंजक्शन अगर लगन में हो तो हालांकि जातक को सफलता जीवन में थोड़ी देरी से मिलती है, लेकिन जातक की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है या जातक का जो आदर है वो बहुत ज़्यादा होगा। लोग उसको बहुत अच्छी नज़र से देखेंगे, उसको सम्मान की नज़र से देखेंगे। हो सकता है यहाँ पर जुपिटर खराब स्थिति में हो या शनि खराब स्थिति में हो, लेकिन फिर भी एक हम ये मान सकते हैं दोनों ग्रहों के आने से जातक का जो इमेज है वो काफ़ी अच्छा होगा पब्लिक में। हो सकता है जातक अपनी मैरिड लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो कभी कभी, लेकिन वो अपना पर्सनली अगर उसका जीवन देखा जाए तो वो काफ़ी नियमों के अनुसार जीने वाला होगा और काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाला होगा। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा, हर विषय का वो ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा और उसको अच्छे गुरु मिलेंगे। उसको जो ज्ञान मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा जीवन में, और उसको जो सीखने को मिलेगा वो जल्दी लर्न करेगा और लोगों की तुलना में। साथ ही साथ देखिए, ऐसे जातकों की लाइफ थोड़ी सी स्लो चलती है क्योंकि ये दोनों ग्रह गोचर में बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने वाले हैं और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं। तो जातक की जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई इश्यू नहीं रहता, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के जातकों का जो नेचर है वो रूड देखा जा सकता है, या वो अपने ही निर्णय पे टिके रहने वाले, किसी एक ही बात को बार बार रिपीट करने वाले हो सकते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि आप जब एक ही जगह फोकस करोगे लंबे समय तक तो आपको वहां पर सफलता मिलना थोड़ा आसान हो जाता है।
अब देखिए ये एक दीर्घकालिक सोच के आधार पर जीवन जीते हैं हमेशा। ये कभी भी शॉर्ट टर्म के प्लान्स नहीं बनाते, ये हमेशा दीर्घकालिक प्लान बनाते हैं और इनकी लाइफ बहुत ही एक स्लो फेज में जिस प्रकार से चलती है, बहुत स्लो स्लो इनकी लाइफ में ग्रोथ होती है। तो इनको जो ऑलमोस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में, वास्तव में वो 30 या 35 के बाद ही देखने को मिलेगी, जिस प्रकार की ग्रोथ हम चाहते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो जुपिटर आ गए, तो ऐसा जातक जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसका लक उतना ही ज्यादा साथ देगा, उसके पास धन और दूसरी चीजें ज्यादा आएंगी अगर वो मेहनत करके किसी चीज को हासिल करेगा। इस प्रकार के जातकों की मेंटलिटी काफी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं ये, और ये हमेशा मेहनत करना चाहते हैं। ये अपनी जो जिम्मेदारियां वो तो निभाना चाहते ही चाहते हैं, ये दूसरों की जिम्मेदारियां भी खुद लेकर उनको भी निभा सकते हैं। तो इनमें देखा जाए तो काम करने की क्षमता या काम करने की शक्ति बहुत ज्यादा हो सकती है, या यूं कहें कि इनका जो डेडिकेशन है काम करने के प्रति या मेहनत करने के प्रति वो बहुत ज्यादा हो सकता है नॉर्मल लोगों की तुलना में। अब ये थोड़ा सा उदार स्वभाव वाले हो सकते हैं। उदार स्वभाव वाले होने की वजह से ये हर किसी की सहायता कर देंगे, भले आप नॉलेज के मामले में सहायता ले लो, भले आप किसी अन्य काम के मामले में सहायता ले लो। इसके अलावा ये काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, अपनी लाइफ को काफी ज्यादा नियमों के अनुसार जीना चाहेंगे, एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति होंगे ये। तो अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके शनि और गुरु इस तरह से लगन में साथ आते हैं। अब आप कितना अनुशासन अपने जीवन में रख सकते हैं उतनी ही ज्यादा आप प्रोग्रेस करेंगे। आपको बोल दिया जाए कि एक दायरे में रह के आपको काम करना, आप उस दायरे से बाहर नहीं जाते कभी भी। आप जो सरकारी नियम है या जो हमारी लाइफ में जिस प्रकार से हम रूटीन बनाते हैं, आप एक रूटीन के हिसाब से भी जीवन यापन कर सकते हो। एक आपको बोल दिया जाए कि सरकार ने ये नियम बनाया वो नियम बनाया, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाले होंगे बहुत हद तक। और ऐसे जातकों को पब्लिक के द्वारा समर्थन मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इस प्रकार के जातक अक्सर समाज कल्याण की भावना वाले होते हैं और इनको राजनीति में भी अच्छी सफलता मिल सकती है अगर ये चाहें तो, अगर ये प्रयास करें तो। अब डिपेंड ये करता है कि ये दोनों ग्रह बैठे कौन सी राशि में हैं। देखिए अगर शुक्र की राशियों में ये दोनों ग्रह बैठ जाएंगे तो ज्यादा संभावना बन जाएगी जातक की लाइफ में धन वैभव वो सब आने की और जल्दी आने की। लेकिन अगर ये गुरु अपनी राशि में है यहाँ पर, या फिर शनि अपनी राशि में बैठ के है साथ में गुरु के, तो उस हद में हो सकता है कि थोड़ा सा इनकी लाइफ स्लो चले। अब इनको जो सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो ग्रोथ के ही आते हैं। हालांकि ग्रोथ इनके जीवन में प्रॉपर होती जाती है धीरे धीरे, बट इनके जीवन में एक साथ ग्रोथ नहीं आती कभी भी। इनको बहुत ज्यादा मेहनत या स्ट्रगल शुरुआती समय में करना पड़ेगा। और हो सकता है कि इनका जब फैमिली में जन्म हुआ है तो वो जो इनकी फैमिली है उसमें भी ग्रोथ नहीं हुई किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो। और इनकी जो फैमिली है वो भी धीरे धीरे इनके जन्म के बाद ज्यादा प्रोग्रेस करती है कहीं ना कहीं। जैसे आपके मान लीजिए जन्म के बाद में आपके पिता की जॉब लग जाती है, या माता जी अच्छी जगह सेटल हो जाती हैं, या परिवार की जो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस तरह से आपको आपके जन्म के बाद से आपके परिवार में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है वो आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप इतनी जिम्मेदारी लेने वाले हो जाते हैं तो आपका जो पर्सनल लाइफ है, आप किस तरह से काम करेंगे, कितना डेडिकेटेड होकर आप काम करेंगे, वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लें हमेशा अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो, और मेहनत ज्यादा से ज्यादा करें। वैसे भी ऐसे लोग हमेशा मेहनत करना चाहते हैं, ये कभी भी शॉर्टकट तरीके से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, ये एक प्रॉपर वे में मेहनत करना चाहते हैं। और ऐसे जातक फालतू समय बर्बाद नहीं करते कभी भी, ये हमेशा मेहनत करते हुए आप लोगों को मिल जाएंगे। ये काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करते हैं, तो इनके जीवन में क्योंकि स्टार्टिंग से ही इन्होंने वो परिस्थितियां देखी होती हैं जहां पर इनके पास सुख साधन नहीं है, लेकिन लगातार इनके मेहनत करने की वजह से वो चीजें इनके जीवन में एक बार अवश्य इनको हासिल होंगी। अब जो शनि और गुरु की युति है उसकी वजह से जातक नियमों के अनुसार तो चलने वाला होता ही है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा वकील बन सकता है, वो किसी के लिए एक बहुत अच्छा सलाहकार बन सकता है। अब हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा जातक को आध्यात्मिक बनाते हैं। पूजा पाठ करने वाला या तंत्र मंत्र इस प्रकार की चीजों में जातक ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेगा, और जातक एक बहुत अच्छा सलाहकार किसी दूसरे के लिए हो सकता है, आध्यात्मिक मामलों में भी और नॉर्मल हमारे जीवन के मामलों में भी। तो ऐसे लोगों से अगर आप गाइडेंस लेते हैं या कोई भी सलाह लेते हैं आप अपने जीवन के लिए, भले आप किसी भी प्रकार की कोई सलाह ले रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। अब यहाँ पे जुपिटर का अच्छा होना बहुत जरूरी है,
साथ ही साथ देखिए, आप जितना ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे आपकी लाइफ उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करती जाएगी। और इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा उदार होने की वजह से हो सकता है कि ये थोड़े से भोलेपन वाले हों, या लोग इनको एज ए जैसे भोलेपन वाले लोगों की तरह ट्रीट करें, बोलें कि ये बिल्कुल सीधे साधे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। ये जब एक बात को जब ठान लेते हैं तो उसको ये कभी भी फिर वहां से पीछे नहीं हटते और करके ही छोड़ते हैं। अब बात करें इनके उदारपन की। देखिए, उदारपन वास्तव में आ जाता है क्योंकि गुरु भी एक बहुत सकारात्मक ग्रह और शनि भी बहुत ज्यादा न्यायप्रिय ग्रह, इस वजह से इनमें उदारता आ जाएगी। लेकिन उदारता आने का मतलब ये नहीं है कि कोई इनका गलत फायदा उठा लेगा, या आप इनको लूट लेंगे, या कोई भी प्रकार से इनको आप डैमेज कर देंगे, इनकी हालत खराब कर देंगे, या इनके साथ कोई फ्रॉड कर लेंगे। अगर इन्होंने ठान लिया कि आपसे बदला लेना है तो ये निश्चित रूप से बदला लेके रहेंगे, और आपको फिर इनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन ये उसके बाद ही ऐसी कंडीशन जब डेवलप हो जाए कि आपसे बदला लेना ही है, तभी ये बदला लेंगे। बार बार मान लीजिए आप नॉर्मल स्थिति में अगर किसी को परेशान कर रहे हैं तो फिर ऐसी भावना इनके मन में नहीं आती, ये फिर भी ज्यादा उदार होते हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा बात बढ़ जाए तो वहां पर इनको एक्शन लेना पड़ेगा, और जब ये एक्शन ले लेते हैं तो फिर ये पीछे नहीं हटते। इसके अलावा ऐसे जातक हमेशा समाज में प्रतिष्ठा के रूप में, प्रतिष्ठित रूप में देखे जाएंगे। समाज इनकी हमेशा इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा, और ये काफी अच्छे विद्वान बन सकते हैं, बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं स्टडी के मामले में अगर हम देखें तो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग जो राशियां हैं। देखिए, यहाँ पर अगर जुपिटर अग्नि तत्व राशियों में बैठा हुआ हो तो ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा कहीं ना कहीं। लेकिन आपको यह देखना जरूरी है कि क्या शनि वक्री तो नहीं है। अगर शनि वक्री हो गया तो फिर ज्यादा अच्छा है जुपिटर के साथ। अगर शनि वक्री नहीं है, वक्री नहीं होगा, तो फिर कुछ हद तक ज्यादा आपको उस दिक्कतें आएंगी, या ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, या आपकी लाइफ ज्यादा स्लो होगी। अब अगर यहाँ पर जुपिटर अगर वक्री हो गया तब दिक्कत है ज्यादा। शनि के वक्री होने से उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जुपिटर के वक्री होने से ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपको नॉलेज तो होगा लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा, या आप दूसरों को जो सलाह देंगे वो उनके काम नहीं आ सकेगी। कुछ तो इस प्रकार की दिक्कतें आपको आने वाली हैं। अब देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आप शुरुआती समय से ही अपने करियर में काफी सीरियस रहे हो, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक नॉर्मल, एक स्टेबल ग्रोथ हम देख सकते हैं आपके एजुकेशनल करियर में। और जो ग्रोथ आएगी आपके खुद के प्रयासों से आएगी। अब यहाँ पे हम इनकी अगर दृष्टियों की बात करें तो इनकी फिर सबसे पहले शनि की जहां तक बात है तो शनि काफी ज्यादा मेहनती बनाता है। तीसरे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव को देखेगा। तो जातक हमेशा अपने करियर के प्रति, अपने वैवाहिक जीवन के प्रति और मेहनत करने के प्रति सीरियस होगा। उसके अपने भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत कटु संबंध हो सकते हैं, या उदासीनता भरे संबंध हो सकते हैं। और जातक का वैवाहिक जीवन काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। जातक या तो मैरिज करना ही नहीं चाहेगा, या अगर वो मैरिज करना भी चाहेगा तो जीवन में काफी डिले से वो मैरिज करेगा। और ऐसे में पार्टनर को कुछ हेल्थ के इश्यूज होना, या पार्टनर प्रॉपर तरीके से नहीं मिलना, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको यही देखना पड़ेगा कि जुपिटर और सैटर्न आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव के स्वामी है। क्या ये सप्तम के स्वामी तो नहीं है। और ऐसे जातक अपनी खुद की पसंद से ही कभी कभी पार्टनर चुनते हैं। हालांकि इनका मैरिज यहाँ पर इंटरकास्ट नहीं होता, या इनका लव मैरिज नहीं बोल सकते हम लोग। लेकिन इनको जो एक चाहत होती है अंदर, मन के अंदर, कि ये हर काम अपना खुद ही करें, तो ये अपना पार्टनर भले ही खुद ही चुनेंगे। लेकिन एक हम बोल सकते हैं अरेंज मैरिज की तरह इनकी मैरिज को देखा जाएगा हमेशा समाज में। अब यहाँ पे जो जुपिटर है उनकी दृष्टि आएगी आपके पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और आपके 9th हाउस पे। तो ऐसे जातक भ्रमणशील होंगे, भ्रमण करने में ज्यादा ये कहीं ना कहीं रुचि लेंगे, और ये आध्यात्मिक भ्रमण करने में ज्यादा रुचि लेंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों को संतान ज्यादा प्रिय होगी। ऐसे जातक संतान की केयर बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये वैसे ही अपने जीवन में काफी अनुशासन रखते हैं, तो अपनी हर चीज की केयर करेंगे। लेकिन संतान के प्रति ये ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। इनकी संतान इनके लिए काफी लकी भी रहेगी। इसके अलावा संतान भी इनके समान ही ज्ञानवान होगी, काफी ज्यादा वो ज्ञानी होगी, और ये अपनी संतान को बहुत अच्छे से गाइड भी कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों का ज्यादातर हंसी मजाक वाली चीजों में या फालतू समय बर्बाद करने वाले कार्यों में इनका इंटरेस्ट नहीं होता फालतू में। और इनको ऑटोमेटिक, एक हम ये बोल सकते हैं कि एक इंट्यूशन पावर बोलिए, या कुछ ऐसी एनर्जी इनको बोलिए कि जो इनको हमेशा अंदर से गाइडेंस देती रहती है, या इनको एक प्रॉपर वे में गाइड करती रहती है, या इनका अंतर्ज्ञान बोल लीजिए। तो इस प्रकार की स्थिति इनके जीवन में रहती है। अब यहाँ पर जो गुरु हैं वो सप्तम भाव को देखेंगे।
सप्तम भाव को देखने से हालांकि मैरिड लाइफ में कुछ हद तक वो जो परेशानियां आती हैं उनको वो दूर करने का काम करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं लगन का गुरु काफी हद तक दोषों को दूर कर देता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत मतभेद अवश्य होता रहेगा, क्योंकि जातक काफी ज्यादा रिजिड हो जाएगा, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा इस कंजक्शन की वजह से। इसलिए मतभेद होना तो तय है, लेकिन ये नहीं है कि डिवोर्स हो गया या आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, वो इनकी मैरिड लाइफ में नहीं देखने को मिलता। अब हो सकता है आपका सप्तमेश भी आपको चेक करना पड़ेगा, अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है, सप्तमेश पीड़ित स्थिति में है, 6 8 12 में है, तब जाके आपको ज्यादा दिक्कत आएगी मैरिड लाइफ में। अब देखिए ऐसे जातक बिजनेस करने के प्रति काफी सीरियस होंगे, क्योंकि ये किसी की सुनना नहीं चाहेंगे, किसी के अंडर में कभी भी काम करना नहीं चाहेंगे। तो इनका जो ये एस्पेक्ट आ रहा है, दोनों के दोनों ग्रह सप्तम भाव को जब देख रहे हैं, तो इनको बिजनेस करना ज्यादा बेटर रहेगा। अब बिजनेस ये किसी को सलाह देने का भी कर सकते हैं, किसी भी मामले में सलाह दे सकते हैं, कानून के मामले में ले लीजिए, या एक बहुत अच्छे एजुकेटर, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर शिक्षक बन सकते हैं, और राजनीति में बहुत अच्छे से ये कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला। तो ये किसी भी मामले में जिस फील्ड में ये हैं उस फील्ड में एक प्रॉपर ये किसी को गाइड कर सकते हैं। फिर सप्तम भाव को जब देख रहे हैं तो देखिए इनको पार्टनरशिप उतना ज्यादा सूट नहीं करेगी, ये अपना कोई ऐसा कार्य करें जिसमें ये खुद ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकें, काम कर सकें, पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें। उसके बाद गुरु नवम भाव को देखेंगे तो जातक हमेशा भ्रमणशील रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं करता रहेगा, विदेश भी जा सकता है जातक, और उसका कहीं ना कहीं धार्मिक रुझान शुरू से ही रहेगा। तो ऐसे जातकों को धार्मिक ग्रंथों का या ज्योतिष है, इस तरह की जो अकल्ट के विद्याएं हैं उनका नॉलेज भी काफी ज्यादा होगा। तो नॉलेज के मामले में तो इनका जो स्तर है वो किसी भी नॉर्मल पर्सन की तुलना में बहुत ही ज्यादा होगा, और ऐसे लोगों से, ऐसे जातकों से लोग अक्सर कहीं ना कहीं गाइडेंस लेंगे, और वो गाइडेंस बहुत ही अच्छी होगी। इसके अलावा देखिए ऐसे जातकों का व्यवहार और नेचर काफी उदार होने की वजह से, और इनका मन बहुत ज्यादा साफ होने की वजह से, इनके मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव या कोई भी ऐसी भावना नहीं होती, गलत भावना नहीं होती। लेकिन अगर आप इनको परेशान करते हैं, अगर इनके खिलाफ काम करते हैं कुछ भी, या बहुत ज्यादा इनको तंग करते हैं, तो ये कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए जब भी शनि और गुरु या फिर गुरु और शनि की युति आपके लगन में प्रथम भाव में बन रही हो। अब ये डिपेंड करेगा आपकी राशि कौन सी है लगन में, और ये दोनों ग्रह कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। आपको हालांकि ग्रोथ हमेशा स्लो ही देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा जो आपका स्ट्रिक्ट नेचर है उसको आप थोड़ा सा लचीला कर लें तो बहुत हद तक और भी लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। तो इनका मैरिज बहुत ज्यादा डिले से हो सकता है, मैरिज इवन इनको मैरिज में इंटरेस्ट ना हो, इनकी किसी से ठीक से बने ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर रिजल्ट्स मिलेंगे जब भी आपका गुरु और शनि लगन में स्थित होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।